सर इसकी तिथि और समय क्या रहने वाला है इसके मंचन का? देखिए 15 अक्टूबर से रामलीला आरंभ हो रही है और 24 अक्टूबर को दशहरा है। तो 15 से 24 अक्टूबर के बीच में रामलीला पूरे दिल्ली में रहने वाली है और इसमें समय हमने 8 बजे से लेकर 12 रावण जो है विशालकाय था और वैसा दिखना भी चाहिए और बुराई का प्रतीक था। भगवान राम ने बताया कि कितना ही विशाल शक्ति हो, कैसी भी शक्ति हो, लेकिन अगर वो असत्य है, अधर्म है, उसको नाश होना उसका निश्चित है। तो 60 फीट का रावण होगा और दूसरे जो मेघनाथ और कुंभकर्ण वो 50 फीट के होंगे। और इनको इस बार हम लोग फिर उसी शक्ति के साथ विजयदशमी के दिन अधर्म के ऊपर धर्म की जीत के रूप में उन पुतलों को हम जलाएंगे। सर क्या आह्वान करेंगे दिल्ली की जनता को? सिर्फ मैं यही आह्वान करूंगा कि केशव रामलीला कमेटी लगातार 25 वर्षों से भगवान राम के आदर्शों को लोगों के बीच पहुंचाने का काम कर रही है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है, मैं दिल्ली के लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि एक दिन आइए, भगवान राम की लीला को देखिए और भगवान राम की लीला से कोई एक संदेश भी अपने जीवन में अगर आप लेकर जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। भगवान राम आप सबका कल्याण करेंगे। भगवान राम की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूँ। संपूर्ण रामलीला श्री केशव रामलीला कमेटी NSP पीतमपुरा के मंच पर 7 दिन संपूर्ण रामलीला होगी। एक 16 अक्टूबर को कन्हैया मित्तल जी, जिनको के पूरा विश्व प्यार करता है और भगवान राम के नाम के साथ उनका नाम जुड़ गया है, जो उन्होंने जो एक भजन गाया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एक दिन इस रामलीला के मंच पर कन्हैया मित्तल जी रहेंगे। एक दिन शंकर सानी जी, जिनका जो महामृत्युंजय जाप है 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने YouTube पर देखा है और एक दिन उनका महामृत्युंजय जाप के साथ राम के भजन होंगे। और नवरात्रे हैं, पूरे देश में नवरात्रों में डांडिया होता है, तो इस रामलीला के मंच पर डांडिया ना हो ऐसा हो नहीं सकता। नॉर्थ दिल्ली में केशव रामलीला के मंच से लगातार हम लोग एक दिन डांडिया रखते हैं। शिवानी कश्यप जी विशेष रूप से डांडिया के कार्यक्रम में नवरात्रों के दौरान मच्छर की तरह है उसको मचल देंगे, डेंगू है, मलेरिया है, ऐसी अलग अलग तरह की बात करना कुछ लोगों ने एक फैशन बना। श्री केशव रामलीला कमेटी NSP पीतमपुरा हम लोग 25 वर्षों से रामलीला का मंचन कर रहे हैं और करीब 14 वर्षों से नेताजी सुभाष पैलेस पे कर रहे हैं। इस बार हमने ये प्रयास किया है कि भगवान राम के जो आदर्श हैं, जो कि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि भगवान राम के जो आदर्श वो देश की नई पीढ़ी पर भी जाएं, तो इस बार हमने ये एक निर्णय लिया अपनी कमेटी में कि हम लोग संपूर्ण रामलीला करेंगे। यानी कि पूरे दिन में ही 3 घंटे के दौरान रामलीला को पूरी एक ही दिन में दिखाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर हमने ये देखा कि एक परिवार एक ही दिन रामलीला में आता है। रामलीला हम 10 दिन करते हैं, लेकिन एक परिवार एक दिन आता है, तो वो कुछ हिस्सा रामलीला का देख कर जाता है। तो ये हमारा प्रयास है इस वर्ष के जो परिवार जिस दिन आया उसी दिन भगवान राम के जन्म से लेकर और रावण के वध तक का पूरी रामलीला उस दिन देखेगा। तो ये इस बार हमने एक ये प्रयास किया है। दूसरा एक प्रयास हमने ये किया है कि राम आदर सम्मान, भगवान राम की जो रामलीला है उसमें जो उनके जो आदर्श हैं वो लोगों में जाएं, लोग उनके बारे में जानें और जो उसके मुख्य बिंदु हैं, जैसे कि एक आदर्श पिता, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पत्नी, आदर्श भाई, एक आदर्श सेवक, एक आदर्श दोस्त, आदर्श पुत्री, ये रामलीला के जो मुख्य कैरेक्टर हैं, जिनमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के साथ साथ कैसे एक पत्नी को कैसा होना चाहिए, कैसे एक भाई को कैसा होना चाहिए, एक सेवक को कैसा होना चाहिए, एक दोस्त को कैसा होना चाहिए, इसके लिए हमने एक राम आदर सम्मान उसकी भी शुरुआत इस रामलीला के दौरान की है, जिसका हमने पूरी तरह से गूगल फॉर्म भी दिया है कि अगर किसी के ध्यान में आता है कि ये आदर्श पिता है, इन्होंने अपने बेटे के लिए एक नॉर्मल पारिवारिक जिम्मेवारी के अलावा अनेकों और ऐसे काम किए हैं, तो वो अपना नॉमिनेशन देंगे। ऐसे ही एक आदर्श पुत्र, जैसे भगवान राम ने
अपने पिता के वचन की वजह से 14 वर्ष का वनवास लिया, जबकि पिता ने ये कहा कि मैं अपना जो वचन है ये वापस लेता हूँ और राम आप छोड़कर ना जाएं, वनवास मत जाइए, आप कैसे करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भगवान श्री राम ने ये कहा कि मेरे पिता ने अगर वचन दिया तो मैं उसको निश्चित रूप से पूरा करूँगा। ऐसे संस्मरण लोगों को हमने गूगल फॉर्म इसके लिए इशू किया है, और अगर ऐसे जो लोग हैं उनका सम्मान हम रामलीला के मंच पर करेंगे। हमने इसको डिजिटल बनाने का प्रयास किया है जिससे कि नई पीढ़ी जुड़े। पूरा 100 बाई 12 की पूरी एक एलडी लगाई है जिसमें मनमोहक दृश्य होंगे, अभिनय जो कलाकार कर रहे होंगे, साउंड पूरी तरह से रिकॉर्डेड है जिससे कि जो एक्सपीरियंस है वो थिएटर के जैसा एक्सपीरियंस आएगा और देखने वालों को लगेगा कि जैसे हम किसी थिएटर में रामलीला देख रहे हैं। और रामलीला आउटडोर होगी, पूरी तरह से जिस तरह से एक ट्रेडिशनल रामलीला होती है वैसे होगी, लेकिन मॉडर्निटी का टच होगा और आकर्षक झूले, स्वादिष्ट व्यंजन और अभिनय सर्वश्रेष्ठ। तो कुल मिलाकर ये रामलीला का इस बार आदर्श रहने वाला है। जी सर, जैसा आपने बताया कि भव्य एक रामलीला का आयोजन आपकी समिति की तरफ से किया जा रहा है। सर, देखा जाता है कि जब जो लोग रामलीला देखने आते हैं तो काफ़ी समय 3 से 4 घंटे 5 घंटे का समय लग जाता है उसमें। तो उस समय भोजन की व्यवस्थाएं वगैरह और जो बच्चों के एंटरटेन के लिए उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्थाएं भी आपकी तरफ से करी जा रही हैं? नहीं, देखिए, जैसे आपने बताया कि रामलीला जो है भगवान राम के आदर्श के लिए हमने रखा है, लेकिन उसमें नई पीढ़ी आए, बच्चे आएँ, परिवार के साथ आएँ, तो ये हमने पूरा विशेष ध्यान रखा कि अच्छे जॉय राइड्स हैं जो आपको अच्छे अच्छे मॉल्स में मिलेंगे, वो सारी जॉय राइड्स हमने वहाँ पर रखी है। उसके अलावा स्वादिष्ट व्यंजन हैं, बीटी टिक्की वाला आपने नाम BTW सुना होगा, एक JBR फूड और सांगरिया जिनका एक 3 स्टार होटल हमारे पीतमपुरा क्षेत्र में है। 3 इनके स्वादिष्ट व्यंजन होंगे, अलग अलग तरह के, सभी चाट पकौड़ी से लेकर ट्रेडिशनल खाना, हर तरह का खाना वहाँ पर उपलब्ध होगा। और हर तरह का हमने CCTV कैमरे से हमारी रामलीला लैस है, वाईफाई होगी वहाँ पर, सुरक्षा की दृष्टि से भी DFMD के साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पर होंगे, और फायर की स्थिति में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स भी हमने वहाँ पर पूरी तरह से किया। यानी कि हर तरीके से हमने इस रामलीला में सुरक्षा की दृष्टि से, अग्नि की दृष्टि से, चोरी की दृष्टि से पूरा इंतज़ाम किया है। और LED को हमने ये प्रयास किया कि जहाँ पर जॉय राइड्स हैं वहाँ पर भी LED रहेगी, जहाँ फूड कोर्ट है वहाँ पर भी LED रहेगी, जहाँ मेले का क्षेत्र है वहाँ पर भी LED रहेगी, जिससे कि अगर कोई व्यक्ति जिस वक्त मेले में है, जॉय राइड्स में है या फूड कोर्ट में है, तो वो भी अपना LED के माध्यम से लीला का आनंद, लीला का दर्शन भी कर सकता है। जी सर। रामलीला हर वर्ष ही 12 बजे तक होती है, क्योंकि दिल्ली के अंदर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए 10 बजे तक का परमिशन होती है। जब रामलीला के दिनों आते हैं तो हर बार हम माननीय उपराज्यपाल जी से मिलते हैं, इस बार भी हम मिले थे, और दिल्ली धार्मिक महासंघ के माध्यम से एक प्रतिनिधि मंडल, हमारे BJP के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे प्रांत संचालक कुलभूषण आहूजा जी, हमारे लोकप्रिय सांसद प्रवेश वर्मा जी के नेतृत्व में दिल्ली धार्मिक महासंघ का प्रतिनिधि मंडल उपराज्यपाल जी से मिला था और उन्होंने उसी दिन इसकी अनुमति दी थी। और इसके साथ साथ जो रामलीला हैं वो पूरी तरह से सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग अपने सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, हम अपना CCTV कैमरे लगाते हैं, हम अपने फायर फाइटिंग इक्विपमेंट रखते हैं, और जो परिसर के अंदर पूरी तरह से जो सुरक्षा है वो हम लोग पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस हमारे इस पूरे काम में और पूरे दिल्ली में जितनी भी रामलीलाएं हो रही है उसके अंदर सहयोग करती है, और बाहर ट्रैफिक पुलिस भी पूरा सहयोग करती है। और इसको हम इस दृष्टि से देखें कि अगर भगवान राम के आदर्श हम सब लोग नीचे तक ले जाने में कामयाब होते हैं, कुछ लोग जो देखने आते हैं अगर उसमें से कोई भी अंश भगवान राम के आदर्श को लेकर जाएंगे तो निश्चित रूप से अपराध कम होगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सुधरेगी, और
पुलिस और प्रशासन को भी इससे लाभ होता है। जी सर, इसकी तिथि और समय क्या रहने वाला है इसके मंचन का? देखिए 15 अक्टूबर से रामलीला आरंभ हो रही है और 24 अक्टूबर को दशहरा है। तो 15 से 24 अक्टूबर के बीच में रामलीला पूरे दिल्ली में रहने वाली है और इसमें समय हमने 8 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय। सर, ये जो रामलीला का जो मंचन होने वाला है, क्या इसके बीच में और भी कोई कार्यक्रम जोड़े गए हैं या केवल मंचन का ही कार्यक्रम रखा? नहीं, देखिए 10 दिन की रामलीला में हम लोगों ने 7 दिन संपूर्ण रामलीला श्री केशव रामलीला कमेटी NSP पीतमपुरा के मंच पर 7 दिन संपूर्ण रामलीला होगी। एक 16 अक्टूबर को कन्हैया मित्तल जी, जिनको के पूरा विश्व प्यार करता है और भगवान राम के नाम के साथ उनका नाम जुड़ गया है, जो उन्होंने जो एक भजन गाया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एक दिन इस रामलीला के मंच पर कन्हैया मित्तल जी रहेंगे। एक दिन शंकर सानी जी, जिनका जो महामृत्युंजय जाप है 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने YouTube पर देखा है और एक दिन उनका महामृत्युंजय जाप के साथ राम के भजन होंगे। और नवरात्रे हैं, पूरे देश में नवरात्रों में डांडिया होता है, तो इस रामलीला के मंच पर डांडिया ना हो ऐसा हो नहीं सकता। नॉर्थ दिल्ली में केशव रामलीला के मंच से लगातार हम लोग एक दिन डांडिया रखते हैं। शिवानी कश्यप जी विशेष रूप से डांडिया के कार्यक्रम में नवरात्रों के दौरान रहेगी। तो 3 दिन इन कार्यक्रमों के साथ साथ 7 दिन संपूर्ण रामायण, तो कुल मिलाकर ये 10 दिन का कार्यक्रम रहने वाला है।